गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आप लोग इस शीर्षक से जान गए होंगे कि शिक्षक भर्ती में न्यूनतम अर्हता अंक को कम कर सकता है बीपीएससी, क्योंकि जितने छात्र होने चाहिए थे उतने छात्र नहीं हो रहे हैं। एक नटसेल में मैं ये बात करता हूँ। तो देखिए, ये जो है ना, एक चुनावी एजेंडा ज़्यादा लगता है और उसमें खास करके आप अगर थोड़ा देखिए, मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक कॉमन लॉजिक देखिए, ठीक है। जैसे कि मैं कई नेताओं से मिलता हूँ, बड़े मंत्रियों से। बीपीएससी 64 इशू में मैं बिहार के बहुत दिग्गज मिनिस्टर्स से मिला, सीएम छोड़ के। बाकी जो सेकंड टू लोग थे ना, मैं सबसे मिला। सीएम से भी मिल लेता तो वो क्या होता, जो बात को बाएं दाएं कर देते और सब चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि बीपीएससी एक ऑटोनोमस संस्था है, कि बीपीएससी जो है वो इंडिपेंडेंट संस्था है, वो हम लोग के अंडर में नहीं है, वो अपना कार्य करती है। लेकिन आप जैसे कि ये अतुल प्रसाद जी हैं, बीपीएससी अध्यक्ष, इनके फ़ोटो के साथ आप इस न्यूज़ को देख रहे होंगे। तो ये जो है ना, एक पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा दिखता है। एकदम पूरा पॉलिटिकल इशू है कि चुनावी साल है, चुनावी साल में सरकार लोगों को नौकरियां बांट रही है, इसलिए ऐसा दिखता है। ठीक है, चलिए, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, कि मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैं जो है ना, अब इतना मैच्योर हो चुका हूँ कि इस बात को मैं अच्छे से जान गया हूँ कि जो चीज़ मुझे एकदम सही लगती है वो चीज़ ज़रूरी नहीं कि सही हो। मैं इस एज में आ चुका हूँ कि तर्क कुतर्क का फ़र्क जो है वो समझ सकूँ। अब देखिए, जो सामान्य प्रशासन विभाग, जिसके पास हम लोगों ने काफ़ी दौड़ा था कि भाई बीपीएससी 64 में जैसे बहुत सारे लोग थे, कोई 2 नंबर से भी रहा हुआ है, किसी एकदम कट ऑफ के बराबर भी मार्क्स हैं, और किसी के कॉपी में इधर उधर करके उसके मार्क्स को कम कर दिया गया है, जिसमें कि एक मैं भी अभ्यर्थी हूँ जो 6 मार्क्स से मैं नहीं रहा हूँ। और हमारे कॉपी से लेके इंटरव्यू के मार्क्स में जो बहुत सारी गड़बड़ियाँ मैंने बहुत बाद में पकड़ी, वहाँ जा कर के आयोग में जा कर के। यानी हम लोग ऐसे लोग हैं जो कि लायक तो थे कि सेवा में आ जाएं, लेकिन सेवा की परिधि से बाहर हो गए। फिर भी वापस से देखिए तो बीपीएससी 64 में ही अभी जैसे कि हमने ज्ञात किया है कि 498 जो सीट्स है ना, उस पर लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, नन ज्वाइनिंग है। बहुत बार बीपीएससी पेपर में अभी भी इतने रिजल्ट के इतने बाद, जैसे कि 65 हो गया, 66 हो गया, अभी 67 का रिजल्ट आने वाला है, बार बार नोटिस देती है कि ये लोग हैं, 24 लोग हैं, जो डिपार्टमेंट उनको भेजा गया था कि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप आकर के ज्वाइन कर लीजिए। इस तरह का हमेशा से लेटर जो है वो निकलता रहता है। लेकिन कभी भी इस तरह के जो है ना स्टेटमेंट्स उनके लिए नहीं आ रहे हैं, उनके लिए नहीं आ रहे हैं इस तरह के स्टेटमेंट्स। अच्छा, हम लोग के लिए नहीं आ रहे हैं स्टेटमेंट कि ठीक है 64 की सीटें नहीं भरी गई तो हम लोग न्यूनतम अर्हता अंक कम करके जो है, न्यूनतम अर्हता अंक क्या, साढ़े तो मतलब देखिए, ये वाला इशू देखिए, इसमें मिनिमम कट ऑफ है जो डिफाइन है, उसको भी कम किया जा रहा है। और जो मेंस और जो उसका जो मार्कशीट होता है उसको हम लोग देखें तो उसमें न्यूनतम कट ऑफ का तो कोई इशू नहीं होता, और ऐसा भी कट ऑफ वहाँ पे ठीक ठाक रहता है बच्चों का, यानी उसको लिया जा सकता है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन नहीं लिया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये आयोग जो है, जहाँ तक मेरा तर्क है कि आयोग जो है वो भी घुमा फिरा के गवर्नमेंट के इशारे पर ही कोई चीज़ बोलती है, और घुमा फिरा के क्या करती है, पॉलिटिकल ही हो गया है आयोग भी। और इसी तरह आगे भी देखेंगे कि जो भी फैसले होते हैं या जो भी और चीज़ें होती है, जैसे कि एग्ज़ाम की घोषणा होना, जब इलेक्शन पास में हो, तो ये सब चीज़ें क्या दिखाता है, सामान्य प्रशासन विभाग और बाकी जो बात करते हैं उस वही आयोग के अध्यक्ष करते हैं। आयोग के अध्यक्ष चाहते तो ये ट्वीट नहीं करते, चाहते तो ये सब बातें नहीं बोलते, लेकिन ये बोल रहे हैं घुमा फिरा के। ये भी चाहते हैं कि जो सरकार है जो वर्तमान में, उसकी सिंपैथी या उसकी गुड बुक में रहें। तो अभ्यर्थी लोग हैं, जैसे कि देखिए, मैं भी छात्र ही हूँ, अभ्यर्थी ही हूँ अभी भी। तो उसी तरह बहुत सारे अभ्यर्थी लोग हैं, उनकी समस्या ये लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि इनकी एज हो गई, इन्होंने वो समय ही पार कर लिया। जितने हमारे लीडर्स हैं, अधिकांश लीडर्स जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, या फिर कंपटीशन की दौड़ में दौड़े नहीं हैं। वैसे कंडीशन में मैंने पहले भी बताया था कि भाई बहुत सारी बात भी होती है,
इधर उधर की 5 लाख अभी दे दीजिए, 30 लाख बाद में दे दीजिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे लोगों से भी मैं मिल रहा हूँ। ऐसे लोगों को भी ना बोलने का मौका मिलता है इन सब चीज़ों से, क्या लूप होल्स दिख जाता है ना कि यहाँ 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 लूप होल्स है। तो ये चीज़ है। मैं यही कहना चाहूँगा कि 64th बीपीएससी जो इशू है, जो इतना बर्निंग है आज भी है, उसको सॉल्व करना चाहिए इसी फॉर्मूले से, जिस फॉर्मूले से अभी शिक्षक वाला मामला जो है वो सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, शिक्षकों की 75% सीटों को भरने के लिए बीपीएससी तय न्यूनतम अर्हता अंक से नीचे भी कट ऑफ कर सकता है। देखिए ये चीज़ हो रहा है, और वहाँ पर तो ऐसा इशू भी नहीं है। चलिए, जो लोग इस बात से संबंधित हैं 64 वाले इशू से, वो ये जान लें कि हमने ये लड़ाई ख़त्म नहीं की है और नहीं इस लड़ाई को कभी ख़त्म करेंगे। और हमारी ये जो लड़ाई है वो बहुत मुकम्मल तरीके से आगे बढ़ेगी, क्योंकि हमारे लड़ाई में बहुत सारे लॉजिक्स हैं। लॉजिक ये है कि जो भी रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होते हैं, जिनको डिप्राइव्ड क्लास कहा जाता है, और अभी भी समाज में उनको लेकर के बहुत अच्छी धारणा नहीं है, उनकी सीट्स जो है ना वो तो भरी ही नहीं जाती है, उनकी सीट्स तो खाली रह जा रही है। आप सारे डिपार्टमेंट्स को देख लीजिए, सारे डिपार्टमेंट का इशू देख लीजिए, तो वहाँ पर कभी भी आपको नहीं दिखेगा कि उनकी सीटें जो है वो भर गई है। आप देखिए, घुमा फिरा के देखिए कि एसडीएम के कितने पोस्ट हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में, पूरे बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स में। उसके अकॉर्डिंग जो जातिवार कैटेगरीवार जो आरक्षण है उसमें कहाँ कहाँ कितने एसडीएम है उससे आपको मालूम पड़ जाएगा। यानी जो अच्छी पोस्ट है वो भी उनको नहीं मिलती है। ठीक है, अब ये देखिए कि जैसे कि एक बच्चे ने 63 का बीपीएससी दिया, 64 दिया और 65 दिया। ठीक है, और ये बच्चा मान लीजिए कि एससी कैटेगरी से है, और ठीक है ब्रिलियंट है, उसने तीनों में सिलेक्ट किया। ठीक है, तीनों में सिलेक्ट हुआ, ज्वाइन उसने बस एक ही में किया, 2 पोस्ट जो है उसकी खाली रह गई, जो बेहतर था उसको खाली रह गई। उसको उसी वैकेंसी से अगर नहीं भरा जाएगा तो वो ये जो एससी की सीट जो खाली रह गई उसका तो नौकरी में जो रिप्रेजेंटेशन है, आरक्षण है, वही ख़त्म हो गया। दूसरी बात, हम सब लोग जानते हैं कि, और पेपर में भी छप चुका है कई बार, कि जाति और बाकी देख करके नंबर जो है वो काट दिए जाते हैं और बाकी इंटरव्यू के मार्क्स कम कर दिए जाते हैं। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा, हवा में नहीं बोल रहा, मैंने ऐसा खुद देखा है, अनुभव किया है। जैसे कॉलेज है, एक कॉलेज में हमारी एक बहुत अच्छी मित्र थी जो मीना थी, वो मीना, और वो बहुत ब्रिलियंट थी, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट, बहुत ज़्यादा उसमें समझदारी थी। आईआईटी से उसने डिग्री ली थी, लेकिन उसके ना इंजीनियरिंग में उसके ना 2nd डिवीज़न थे। मतलब इस हिसाब से था कि उसके 2nd डिवीज़न, जिसके कारण वो जो है कॉलेज में लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकती थी, क्योंकि फिर उसको एमटेक में 1st डिवीज़न लेके आना पड़ता। ठीक है, एमटेक में उसको 1st डिवीज़न लेके आना पड़ता। तो वो आईआईटी से पढ़ी हुई है, मुझे मालूम नहीं था, और वो बैठी हुई थी, लैब टेक्नीशियन थी, वो लैब टेक थी। तो मैंने उससे पूछा कि भाई, यू आर सो गुड, यू आर सो ब्रिलियंट, एंड मेनी टाइम्स यू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विच आर नॉट इन माई कप ऑफ टी। ऐसी समस्याओं का आप सॉल्व कर रहे हैं जो हमारे भी बस के बाहर की चीज़ है। तो आखिर आप मतलब इतने ब्रिलियंट है और एज भी आपकी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो उसने बोला कि उसने आईआईटी से पढ़ाई की है, आईआईटी दिल्ली से, और उसको जो है ना उसके 2nd डिवीज़न है, जिसके कारण वो कहीं पर भी इंटरव्यू देने के लिए गई तो कहीं पे भी ठीक से वो सिलेक्ट नहीं हो पाई, क्योंकि आईआईटी में तो बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, लेकिन फिर ये तो ठीक है। तो मैंने उसका टेस्ट लिया, एक नॉर्मली आईक्यू टेस्ट में बहुत बेहतर थी। अगर कोई छोटे मोटे कॉलेज से पढ़ती तो आराम से उसके 80 to 90% मार्क्स आते, और तब वो एलिजिबल हो जाती किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन यहाँ पर तो उसके, चूँकि आईआईटी से हो या कहीं भी हो, नॉर्म्स वही है कि 2nd डिवीज़न है तो आप नहीं बन सकते। तो लैब टेक्नीशियन थी और एमटेक कर रही थी, एमटेक में उसके ठीक मार्क्स बने और बाद में वो असिस्टेंट प्रोफेसर हुई, बहुत जूनियर स्केल पे उसने ज्वाइन किया था। तो यहाँ पर मुझे जो अच्छे से समझ में आया, क्योंकि मैं बहुत सारे आईआईटीएंस को भी जानता हूँ, यहाँ पर मुझे ये पता चला कि आईआईटीज़ में भी प्रोफेसर्स तक भी बहुत नस्ल भेदी हैं, और नस्ल भेद के अकॉर्डिंग जो है वो मार्किंग करते हैं। यानी कोई भी संस्था है ना अपने यहाँ, वो इससे छूटी हुई नहीं है। मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा कि एकदम से गलत है, हो सकता है कि कोई अगली क्लास के लोग भी हैं, वो कभी निचली क्लास के किसी बेवकूफ़ी का शिकार हो जाए, क्योंकि क्लासलेस सोसाइटी बनाना हमेशा से ज़रूरी है। और याद रखिए, जितने अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थियों की कोई क्लास नहीं होती है। जितने लोग तैयारी कर रहे हैं वो जाति धर्म सबसे परे हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि समाज भी उनको अपने से परे मानता है,
क्योंकि उनकी समस्याओं पर समाज भी एकदम मौन हो जाता है। मैंने सुसाइड्स देखे हुए हैं इस छात्रों के, अभ्यर्थियों की, कि कैसे जो है वो फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने अपनी जीवन लीला ख़त्म की, और वो बहुत भयानक पल था, कैसे चिल्लाते हुए लोग निकल रहे थे। और यही कारण था, टाइम पे रिजल्ट नहीं आना या इस तरह की चीज़ें होना और बार बार रगड़ दिया जाना। जितने बीपीएससी में क्वालिफाइड लोग हैं, इंटरव्यू देने वाले लोग हैं, क्या उनके लिए सरकार, जैसे यूपी सरकार ने किया है, अपने यहाँ बिहार सरकार टीचर्स में उनको सीट्स नहीं दे सकती है? दे सकती है, क्यों नहीं देती है? हेडमास्टर वाले वैकेंसी आया, बाकी और भी टीचिंग वाले वैकेंसी आए, क्या उनको नहीं दे सकती थी? दे सकती थी। लगातार पढ़ते पढ़ते ना, मतलब हम लोगों का जो ब्रेन है ना, वो बहुत अलग लेवल पे चला गया। हम जैसे लोग हैं अब दलाली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोरल वैल्यूज़ बहुत हाई हो गए, इथिक्स बहुत हाई हो गए। जैसे ज़मीन की दलाली में लोग करोड़ों कमा लेते हैं, मैं जानता हूँ हमारे से जूनियर लोगों ने बहुत कमाया। या ऑफिस की दलाली, जैसे एसपी ऑफिस हो गया, एसडीएम ऑफिस हो गया, या थाना हो गया, उसका चक्कर लगाते लगाते लोग करोड़पति हो गए, है ना, दलाली कर करके। तो इतनी तैयारी के बाद हम लोग इस तरह का चीज़ तो नहीं कर सकते हैं, ना ही कुछ और चीज़ जो है वो बस का है। लेकिन हम लोग समाज में बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं, सोसाइटी में प्रोफेशनली पढ़ा के, स्कूल्स में, कॉलेज में। मैं अपनी ही बात नहीं, बाकी लोग की बात भी कर सकता हूँ। तो सरकार करती भी क्या है, तो एडहॉक बेसिस पे और बाकी चीज़ें करती है। देखिए, कहना बहुत आसान है कि बहुत अच्छे कोचिंग संस्थान है, आप वहाँ पढ़ाने चले जाएँ, और लिमिटेड हो गया मामला, जो अब लिमिटेड हो गया, क्योंकि जब से वो आ गया ना ये सिस्टम, ऑनलाइन का सिस्टम, एक टीचर बहुतों को पढ़ा रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों को, तो बाकी लोग जो हैं उनके लिए स्कोप जो है वो लिमिट हो गया। तो ये इश्यूज़ है, सरकार को समझना चाहिए कि अभी स्कूल की जो इतनी दशा खराब है। के पाठक जी शायद मेरा तो चैनल देखेंगे नहीं, अगर वो इस बात को समझ रहे हैं तो उनको भी ऐसा कुछ करना चाहिए कि भाई जितने लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने यूपीएससी का भी इंटरव्यू भी दिया है, लेकिन इसके बाद वो निराशा के भाव में, जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और उनके दोस्त लोग बड़े बड़े ऑफिस में बैठने लगे, तो निराशा के भाव में वो लौट आए। और काफ़ी लंबा वक्त गुजर जाने के बाद अब जब आर्थिक और बाकी मजबूरियां पड़ी है, तो वो चाहते हैं कि कहीं पे ज्वाइन कर लें, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम अभी डेवलप नहीं है। क्योंकि सरकार में कौन लोग हैं जिन लोगों को अभ्यर्थियों से, उनकी समस्याओं से कोई लेना देना ही नहीं है? आप देखिए ना, सरकार में कौन लोग हैं, सबका प्रोफाइल खोल के देखिए कि कौन लोग आ रहे हैं सरकार में। ऐसी पॉलिसी नहीं बनाते जिस पॉलिसी से हमारा जो समाज है, उस समाज में अच्छे लोग अच्छे पोस्ट पे चले जाएं और थोड़ा सा जो है करप्शन का लेवल है वो कम हो जाए। तो चलिए, हम लोग फिर मिलते हैं, मिलते रहेंगे। धन्यवाद।